आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ET9 स्वदेश की एक खास मुहिम जहां पर हमारा मकसद है आपको शेयर बाजार से जोड़ने का, इक्विटी बाजार में आपको आपकी भागीदारी बढ़ाने का, क्योंकि ET9 स्वदेश ने ये प्रण लिया है कि देश की जनता में से कम 1 करोड़ लोगों को हम निवेश के डोर से जोड़ेंगे और इसी प्रण को आगे ले जा रहा है हमारा ये खास कार्यक्रम, हमारी ये खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। और शेयर बाजार में केवल स्टॉक खरीदकर ही आप जो है भागीदारी अपनी नहीं दर्ज कर सकते, बल्कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं या ऐसे कोई दर्शक हैं जो शेयर बाजार को समझते ही नहीं हैं, म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका है पार्टिसिपेट करने का। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको मिलते हैं जो कि आपके बिहाफ में शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और उसके मुताबिक आप अपने लिए एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी इनके ज़रिए बना सकते हैं। तो आज हम इस पेशकश में न सिर्फ आपको ये तमाम बारीकियाँ बताएंगे, समझाएंगे, बल्कि दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। पंकज मटपाल MD ऑप्टा मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत चौकसी फाउंडर Stockify.in भी जुड़ गए हैं जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। और चलिए, मेरे ख्याल से पंकज जी के लिए पहले दर्शक हरभजन पाल मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार हरभजन जी। हरभजन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही। हाँ, क्वांट का स्मॉल कैप है और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है ना, यही 2 फंड्स हैं आपके पास सर? हाँ मैम। मुझे ये बताइए, आप 6 स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मेरे पास में इसी 2 ही फंड नहीं है और भी चार फंड और हैं। मेरे स्मॉल कैप में 2 फंड रखे थे, मिड कैप में 2 फंड रखे थे और मल्टी कैप नाम में बताइएगा, नाम बताइए। जी मैम, कोटक इमर्जिंग फंड है मिड कैप में। हाँ, महिंद्रा का मेन लाइफ है मैम। ओके। और फ्लेक्सी कैप है इसमें किसका? ओके। और एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ, मुझे भी इतना थोड़ा सा याद नहीं है एक्चुअली। मुझे लगा आपको शोर होगा। आपने हमें 2 ही नाम दिए हैं, क्योंकि आपने हमें स्मॉल कैप का ही नाम दिया है। नहीं मैम, एक्चुअली मैंने इनको 6 नाम दिए हुए हैं। चलिए, तो आपने कहा 2 मिड कैप है आपके पास, 2 स्मॉल कैप है, 1 फ्लेक्सी कैप है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट के पास इतनी ही हैं जो पहुंच चुकी हैं। 4 से 5 करोड़ कितने साल में आपको चाहिए सर? ये मुझे 4 से 5 साल है मैम। 4 से 5 साल में आपको चाहिए 4 से 5 करोड़? नहीं सॉरी, मुझे एक्चुअली ये 10 से 15 साल में चाहिए, एटलीस्ट 20 साल के अंदर में चाहिए मुझे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। हाँ, और 21,000 रुपये टोटल SIP अमाउंट है ना, 6 फंड्स को मिलाकर? जी मैम, जिसमें से मैम कॉन्ट का स्मॉल कैप है 3,000 रुपये, निप्पॉन में 3,000 रुपये है, मोतीलाल ओसवाल में 3,000 रुपये है, कोटक इमर्जिंग फंड में 3,000 रुपये, महिंद्रा का मेनी लाइफ मिड कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल कौन सा है? सॉरी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है मैम। ठीक है। कोटक का मिड कैप है और महिंद्रा मनी लाइफ का डायरेक्ट मल्टी कैप फंड है। हाँ? मल्टी कैप। जी और पराग परिक का फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप है, 6,000 रुपये। ठीक है। चलिए, फंड्स के नाम जानना अहम था और ये आपने अभी हमें दे दिए हैं। पंकज जी, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऐड हुई है। 2 स्मॉल कैप के अलावा इनके पास 2 मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप है और एक फ्लेक्सी कैप भी है। 4 से 5 करोड़ रुपए फिलहाल SIP चल रही है 21,000 रुपए की। देखिए हरभजन जी, आपकी जो स्कीम अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एलोकेशन की, तो देखिए अगर 21 में से 6,000 रुपए जा रहे हैं स्मॉल कैप में, तो स्कीम में फंड स्मॉल कैप और नॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसके अलावा भी जैसे आपके पास मल्टी कैप फंड है, तो मल्टी कैप का निवेश भी स्मॉल कैप में होता है, मिड कैप में होता है। तो आपका जो एलोकेशन है, थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा आपने दिक्कत कर सकता है कि मार्केट की मार्केट के उतार चढ़ाव में आप देख सकते हैं कि आपको जोखिम ज्यादा दिखाई देगा। तो राय ये है कि आप थोड़ा स्मॉल कैप एक्सपोजर कम रखें, स्पेशली इस वक्त पर, तो ये बेटर होगा। लेकिन स्कीम सभी अच्छी हैं। लार्ज कैप में जैसे आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें आप बढ़ा दें एक्सपोजर तो अच्छा होगा। मल्टी कैप में भी बढ़ा लें तो ठीक है, डायरेक्ट स्मॉल कैप है उनमें थोड़ा कम करें। तो ये सिर्फ बात है थोड़ी सी एलोकेशन को लेकर, बाकी स्कीम अच्छी है। पर जो आपका टारगेट है 5 करोड़ का, आपने कहा है कि 30,000 रुपया पर मंथ आप SIP कर रहे हैं
आप इसे 10% से हर साल बढ़ा भी सकते हैं, या 10 या 15 से। और यदि मैं 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करूं, तो आपको अगर 10% से हर साल स्टेप अप करते हैं, तो आपको लगेंगे यहाँ पर 22 ईयर्स 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए। और यदि मैं कहूं कि आप 15% से बढ़ाएंगे हर साल, तो भी 19 ईयर लगेंगे आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसके लिए आपको जितना जल्दी करना हो उतना आपको बढ़ाना चाहिए। हालांकि आप तैयार हैं कि आप 10% या 15% से हर साल बढ़ा सकते हैं, तो जो टारगेट आपने लिया हुआ है वो बिल्कुल अचीव हो सकता है। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और विजय सुपेकर का सवाल है, मेरे ख्याल से अभिजीत के पास जाएगा ये सवाल। और अभिजीत, इन्होंने जिन फंड्स की डिटेल्स दी हैं उनमें क्वांट का स्मॉल कैप है, मिड कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक ब्लू चिप, कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रू निफ्टी 50 है। और 10 साल में इनका लक्ष्य है 1 करोड़ का, और 17,500 रुपये ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 63 साल की इनकी उम्र है और 10 साल का इनका ये निवेश प्लान है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना जानना चाहते कि अब इस पैसे का, इस कॉर्पस का वो क्या करना चाहते हैं। बहरहाल पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं, साथ ही ये सीनियर सिटीज़न भी हैं। इनकी रिस्क एपेटाइट मुझे पता नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा अज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंसिडरिंग कि ये सीनियर सिटीज़न है और इतना इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखा हुआ है, कितना कंसोलिडेट करें, कैसे अपने जोखिम को कम करें, अगर इन पैसों की ज़रूरत है इनको रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, तो कैसे ये प्लानिंग कर सकते हैं? करेक्ट। तो इनके पोर्टफोलियो में मेनली मुझे दो बड़े हिंड्रेंसेस लगे। तो एक तो है कि इनका ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। इनके पास आई थिंक 8 या 9 फंड्स है डिफरेंट डिफरेंट, तो बहुत ही ज्यादा है। उसको मैं ट्रिम डाउन करने की सलाह दूंगा, और ट्रिम डाउन में एटलीस्ट वो 3 या 4 क्वालिटी फंड्स में अपना सेग्रीगेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि उनका जो लक्ष्य है वो है उनको अराउंड 1 CR तक उनको पहुंचना है आने वाले 10 साल में। तो फर्स्ट जो उनको मैं ट्रिम डाउन करने के लिए बताऊंगा कि SBI मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC ब्लू चिप, और थोड़ा सा DSP स्मॉल कैप, या फिर जो उनका ICICI का जो लॉन्ग टर्म जो वो 10,000 का करते हैं उनको उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। एंड बाकी ये 3 SBI मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी और HDFC ब्लू चिप में उनको रखना चाहिए। इस हिसाब से उनका लार्ज कैप्स में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा रहेगा रादर देन स्मॉल एंड मिड कैप्स। और अगर वो जो कंसिस्टेंटली ये 17,500 की SIP कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो उनका टारगेट है अराउंड 45 लाख जितना वो अचीव कर पाएंगे। बट अगर उनको 1 CR का जो टारगेट लक्ष्य अचीव करना है, तो उनको उनकी SIPs 25,000 से बढ़ा के एटलीस्ट 42,500 करनी होगी, तब जाके वो 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। चलिए, तो पोर्टफोलियो में आपको स्पेसिफिकली फंड्स थोड़े से कम करने होंगे और आपको अपनी निवेश राशि को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अंकित बधोड़िया फ़ोन लाइन पर हैं क्या मेरे साथ? चलिए, इनका सवाल यूट्यूब के ज़रिए आया है। पंकज जी, SBI ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, मेरा एसेट इमर्जिंग, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये पैसे लगा रहे हैं, और SBI ब्लू चिप फंड में इन्होंने जो है शुरू कर रखी है अपनी SIP, और NPS में भी ये पैसे डाल रहे हैं। और इन्होंने जो है होम लोन भी लेकर रखा हुआ है, 9,000 रुपये की मंथली EMI है। और कुछ लक्ष्य इन्होंने अपनी बेटी के पढ़ाई शादी के लिए तय किए हुए हैं। रिटायरमेंट का भी है 1 लाख पर मंथ। रिटायरमेंट के बाद जो ज़रूरत है इनकी हर महीने की। अभी फ़िलहाल इनकी उम्र 38 साल की है और ये सरकारी कर्मचारी हैं। ओके, तो डिटेल्स तो पर्याप्त है मेरे ख्याल से, लेकिन प्लानिंग में बताइए कितना निवेश करने की ज़रूरत होगी, कंसिडरिंग के बहुत अहम लक्ष्य हैं ज़िंदगी के, बेटी की पढ़ाई, शादी और ख़ुद का रिटायरमेंट। और मेरे ख्याल से बेटी की पढ़ाई के लिहाज से इन्होंने, और सुकन्या समृद्धि योजना जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, इसमें भी इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। अब बताइए लक्ष्य वाइज कैसे अपने पोर्टफोलियो को ये अब डिज़ाइन करें, पंकज जी? बिल्कुल, ये कविता जी ऐसा है कि इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
और प्लस एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन जाता है एनपीएस में। तो ये सब ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके जरिए भी करीब हम अगर 7% का भी एवरेज लें इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में, तो 15 लाख के आसपास इकट्ठा कर लेंगे बेटी की शादी तक। लेकिन यहाँ पर जो हम यदि देखें जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के लिए जो पहला गोल है वो तो, क्योंकि अगर मैं 12% का भी CAGR लेकर चलता हूँ तो जो SIP हो रही है 10,000 पर मंथ की, उससे भी करीब 75 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि 15 लाख रुपए 50 लाख रुपए इन्हें चाहिए। तो ये तो बेशक 50 लाख से ज्यादा इकट्ठा हो सकते हैं। तो पैसा बचेगा वो बढ़ेगा और जो बेटी की शादी है उसके लिए भी काम आएगा। लेकिन फिर भी यदि हम कैलकुलेट करें कि जो सुकन्या समृद्धि योजना से पैसा बनेगा और यहाँ पर ऐसा आगे कंटिन्यू रहेगी, तो भी जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उतना यहाँ पर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए। तो पहले गोल के लिए 50 लाख मुमकिन है, लेकिन नेक्स्ट गोल के लिए 1.5 करोड़ रुपए अब से 20 साल के बाद थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आपको अपने SIP अमाउंट को समय समय पर बढ़ाना होगा। या तो आप स्टेप अप कीजिए हर साल थोड़े अमाउंट से 7%, 10% जो भी पॉसिबल हो कम से कम उतना कर लें, और जब भी आपकी इनकम बढ़े तब पैदा करते रहें ताकि आप इसे अचीव कर सकें। जहां तक सवाल है रिटायरमेंट का कि 1 लाख रुपए महीना चाहिए, एक बात तो कह दूंगा, यदि आप 38 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के बाद आप 58 के होंगे या 22 ईयर्स के बाद आप 60 के होंगे, तो उस वक्त पर 1 लाख की कीमत बहुत कम हो जाएगी। और उसके बाद साल दर साल वो और भी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बट क्योंकि लंबा समय है, आपका एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इससे काफी हेल्प होगी। बस ये ध्यान रखिए कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय के साथ जरूर बढ़ाना है ताकि आप और भी पूंजी इकट्ठा कर सकें। बाकी वैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आप इसके साथ आगे बढ़े रहें। चलिए अगला सवाल यूट्यूब से रुपेश सोनी का मैं लेना चाहूँगी। अभिजीत आपके पास है ये सवाल। 6 स्कीम्स हैं, 4,900 रुपये की SIP चल रही है और 5 से 6 साल में इनको चाहिए 10 लाख रुपए। और SBI लॉन्ग टर्म, एक्सिस ELSS, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, टाटा डिजिटल है इनके पास, टाटा का मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी है। और इन्होंने फंड्स के नाम के साथ साथ अपने लक्ष्य बता दिया है। टैक्स सेविंग भी है इनके पास और काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक भी इन्होंने फ़ंड ले रखे हैं। बताइए अब कैसे इसको आगे बढ़े। इस पर फंड मिक्स तो वैसे ठीक ठाक ही है। करेक्ट। तो ये पोर्टफोलियो ऐसे वेल डाइवर्सिफाइड लग रहा है, इसमें कोई मैं चेंजेस सजेस्ट नहीं करूंगा मेजरली। सिर्फ उनका जो लक्ष्य है 10 लाख का, तो उनके लिए उनको और 4,500 या 5,000 की SIP बढ़ानी होगी। या तो वो धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं या तो ईयरली बेसिस पे। तो एटलीस्ट वो जो 10 लाख का टारगेट है उनका वो अचीवेबल लग रहा है, अगर ये एडिशनल SIP वो मैनेज कर पा रहे हैं तो। चलिए, तो पोर्टफोलियो आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अपने निवेश की राशि को आपको बढ़ाना होगा और उसके मुताबिक आपके लक्ष्य को आप हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ मेरे ख्याल से शेयर बाजार सबका अधिकार के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सवाल कैसे पूछने हैं हम आपको वही दिखा रहे थे स्क्रीन पे। QR कोड है जो आपको स्कैन करना है और आप भी जो है इस शो में हिस्सा ले सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। ये QR कोड को स्कैन कीजिए और अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको भी हम बताएं कि कैसे इक्विटी बाजार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कमाई की राह को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, नमस्कार। और अब जाते जाते एक खास सेगमेंट